मेहता के उल्टा चश्मा में किए गए ऐसे 7 बड़े घोटाले जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आए। अगर आप भी उन क्वेश्चन को देखोगे ना तो लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। और खासकर 5वां और 7वां वाला तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। नंबर 1, गोकुलधाम सोसाइटी का घोटाला। दोस्तों आपको याद होगा तो एक बार सोसाइटी में टेम्पो अटक गया था और सारे लोग बाहर जाने के लिए कोई रस्सी का उपयोग कर रहा था, कोई सीढ़ी लगा के बाहर जा रहा था, जिस चक्कर में अय्यर ने भी अपनी टांग तोड़वा दी थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यदि आपको याद होगा तो एक रिनोवेशन वाले एपिसोड में एक बैक डोर था जहां से सोसाइटी वाले अंदर बाहर जाते थे और जेठालाल भी वहां से एक बार बाहर निकला था। तो वो उस समय उस बैक डोर का यूज क्यों नहीं कर रहे थे? वो अपनी टांग क्यों तोड़वा रहे थे? हवा से क्यों जा रहे थे? लिटरली इतनी चीजें करने की जरूरत क्या थी जब वो बैक डोर का यूज कर सकते थे। नंबर 2, सुंदर का घोटाला। दोस्तों जब भी अहमदाबाद से सुंदरलाल मुंबई को आता है ना तो वो सबसे पहले जेठालाल से किराया वसूलता है, वो भी 10,000 रुपए। लेकिन अहमदाबाद से मुंबई आने का किराया केवल 5,000 है, तो ये फोकट का 5,000 क्यों लेता है यार जेठालाल से हर बार? चलो मान लिया आने जाने का 10,000, फिर वो जाती बार भी मांगता है भाई 10,000 रुपए, तो जेठालाल को हर बार 10,000 का चूना क्यों लग जाता है यार? ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है। नंबर 3, डॉक्टर हाथी का घोटाला। दोस्तों आजकल जो तारक मेहता शो में डॉक्टर हाथी है ना, वह पहले तारक मेहता शो में कोमल का देवर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शुरू के एपिसोड में वो कोमल का पति था, बाद में वो कोमल का देवर बन गया और अब फिर से कोमल का पति बन गया। लिटरली ये डॉक्टर हाथी का घोटाला आप किस किस को पता था कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, पोपटलाल का घोटाला। दोस्तों पोपटलाल की बर्थडे तो आपको पता ही है कि 29 फरवरी है, हर बार उसका जन्मदिन 29 फरवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन तारक मेहता शो में एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर पोपटलाल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जून बताई थी, जहां पर वो कहता है कि 6:06 पर 6 जून को, लिटरली जहां पर उस पंडित ने कहा था कि सारे छक्के, और एक तरफ बताते हैं कि पोपटलाल की डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है। अब ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बड़ा ही घोटाला है यार। नंबर 5, अजनबी बंदे का घोटाला। दोस्तों एक बार तारक मेहता शो नॉर्मली चल रहा था, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन तभी अचानक वहां पे एक रैंडम आदमी आ जाता है लिटरली पीछे से। वो कैसे आ जाता है लिटरली कोई पहचान नहीं पाता वो आदमी है कौन। बीच शूटिंग में एक आदमी दिख जाता है भाई, और जो एडिटर थे उन्होंने उसको कट भी नहीं किया, वैसे का वैसा ही डाल दिया। नंबर 6, आसित मोदी का घोटाला। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पूरी सोसाइटी आसित मोदी को बिल्कुल अच्छे से जानती है, लेकिन तारक मेहता में एक ऐसा एपिसोड भी है जहाँ पर पूरी सोसाइटी वाले उसको पहचानने से तक इनकार कर देते हैं। लिटरली एक ट्रेन वाला एपिसोड है जहाँ पर सारे लोग कच्छ जा रहे होते हैं, तो जब वो ट्रेन से ऊपर को चढ़ रहे होते हैं तो सारे लोग उसको धक्का मार कर निकल जाते हैं। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ ही आसित मोदी का इतना स्वागत करते हैं और एक तरफ उसको पहचानने तक भूल जाते हैं। नंबर 7, किचन का घोटाला। दोस्तों तारक मेहता शो में जितने भी किचन की शूटिंग होती है वो एक ही जगह पर होती है, आपको जानकर हैरानी होगी, चाहे वो तारक मेहता का किचन हो, पोपटलाल का, बबीता का, भिड़े का या सोडी का, सबके किचन एक ही जगह पर है। तो दोस्तों यही थे बस 7 बड़े घोटाले तारक मेहता के उल्टा चश्मा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जब अंजलि के गिलास पर बॉल लगती है तो कोई दूसरा बंदा यहाँ पर बॉल फेंक रहा है। बहाना तो सिर्फ ये लगाया गया कि टप्पू ने मारा बाहर से शॉट, लेकिन अंदर कोई और बंदा है जो बॉल फेंक रहा है अंजलि के गिलास को। आप साफ साफ उसका हाथ देख सकते हैं यहाँ पर साइड में, और आप यहाँ पर साइड में एक और देख सकते हैं, यहाँ पर किसी की टांगे हिल रही है, मतलब तारक अंजलि के घर में उनके अलावा भी और कोई है। और जब टप्पू शॉट मारता है तो वो तो किसी दूसरी तरफ मारता है, तो टप्पू जब शॉट मारता है तो वो तारक और अंजलि के घर बॉल आती कहाँ से है भाई? कोई खिड़की वगैरह तो टूटती नहीं है, तो बॉल अंदर कैसे आती है? इस सीन में 3 घपले हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट घपला, दया का किचन कहाँ है यार? वो बेडरूम से होकर जाते हैं, बाथरूम के रास्ते होकर किचन को जाते हैं क्या? वहां पर तो सिर्फ एक बाथरूम का रास्ता है ना, तो उनका किचन है कहाँ पर? और चलो किचन पहुंच गए वो जैसे कैसे किचन में, तो जब दया कुकिंग करने जाती है किचन में तो उसके किचन की खिड़की से कुछ ऐसी सीनरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब एक बार जेठालाल वहां पर कुकिंग करने गया था किचन में, तो वहां से उसकी बालकनी दिख रही थी किचन की खिड़की से, तो उनका किचन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता कहाँ पर है? कभी ये बिल्डिंग नजर आती है, कभी बालकनी नजर आती है, ये भी एक बड़ा घपला ही है यार। नेक्स्ट घपला देखने को मिलता है हमें हाथी भाई का घपला। दोस्तों एक एपिसोड की बात है जब हाथी भाई कंपाउंड में चल रहे होते हैं और अचानक उनकी पैर फिसल जाती है और वो सोसाइटी कंपाउंड में गिर जाते हैं, और लिटरली उनके गिरने से पूरी सोसाइटी में भूकंप आ जाता है। जेठालाल के घर, रोशन के घर, अंजलि के घर, सबके घर हिलने लग जाते हैं भूकंप से। अब ये कैसे हो सकता है यार? एक साधारण सा आदमी, इतना भी वजन नहीं है यार उनका कि पूरी सोसाइटी में भूकंप आने लग जाए। अगर आपको याद होगा तो एक बार पुराने एपिसोड में अपने पुराने हाथी भाई भी गिरे थे कंपाउंड में, तो उस समय तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, और यहाँ पर पूरी सोसाइटी में लिटरली भूकंप आने लग गया। मतलब ये कैसे हो सकता है? चलो मान लिया उनके पास इतना खतरनाक जोर है, तो एक एपिसोड में एक और घपला ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हाथी भाई स्विमिंग पूल के किनारे चल रहे होते हैं और अचानक उनको एक हल्की सी बॉल लगती है और वो सीधा जाके स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मतलब जो बंदा लिटरली भूकंप ला सकता है वो एक हल्की सी बॉल लगने पे स्विमिंग पूल में कैसे गिर सकता है? एक इतनी हल्की बॉल जो छोटे बच्चे को लगे वो ना गिरे स्विमिंग पूल में, इतना बड़ा हाथी कैसे गिर सकता है स्विमिंग पूल में? नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है जब जेठालाल अपने दोस्त के साथ फोन में बात कर रहा होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं जेठालाल की शर्ट कैसी है और उसके हाथ में फोन है।
ये सीन चल ही रहा होता है कि अगले ही पल जेठालाल के हाथ में फोन की जगह टेलीफोन आ जाता है और वो टेलीफोन के साथ बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। ये तो लाइव घपला है भाई। क्या आपने भी ये नोटिस किया था? तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें तब देखने को मिलता है, एक बार भिड़े टीवी पर कल तक चैनल को देख रहा होता है और टीवी में रीता रिपोर्टर कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो रीता रिपोर्टर का कैमरामैन भी दिख रहा होता है टीवी में। तो टीवी में अगर उसका कैमरामैन भी दिख रहा है तो रीता रिपोर्टर और कैमरामैन को कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है यार? और उन दोनों को टीवी पर कौन ला रहा है? फिर वहाँ तो कैमरामैन भी दिख रहा है। क्या आपने घपला नोटिस किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1488 में, जहाँ पर तारक मेहता नॉर्मल चल रहा होता है। तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कैमरामैन देखने को मिलता है। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1383 में, जहाँ पर नॉर्मल तारक मेहता शो चल रहा होता है और हाथी भाई के हाथ में होती है लड्डू की एक प्लेट। तो वो लड्डू खा रहे होते हैं, गोली भी लड्डू खा रहा होता है। तो अचानक से उनके हाथ से लड्डू भी गायब हो जाता है और पूरी प्लेट भी गायब हो जाती है। तो मतलब ये कोई मैजिक शो तो है नहीं, कोई जादुई शो की यहाँ पर कोई चीज गायब होने लग जाए, लेकिन उनके हाथ से वो दोनों चीजें गायब हो जाती है। और ये हुआ था अमिताभ बच्चन वाले एपिसोड में। तो अमिताभ बच्चन मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो यार? दोस्तों बाघा भाई का घपला। दोस्तों जब तारक मेहता में नया भागा आया था ना, तो उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे और वह बिल्कुल सीधा ही चलता था। लेकिन बाद के एपिसोड में वो टेढ़ा चलने लगा और उसके हाथ भी टेढ़े हो गए थे। और जब नट्टू काका ने बताया था तो उन्होंने बताया था कि ये बचपन से ऐसा ही है। अगर वो बचपन से ऐसा ही था तो शुरुआती एपिसोड में उसके हाथ बिल्कुल सीधे कैसे थे? और एक बार की बात है जब बाघा भाई ने पूरी दारू की बोतल पी ली थी, तो उसके हाथ बिल्कुल टेढ़े से सीधे कैसे हो गए थे? और जैसे उसका पूरा नशा उतर गया था तो उसके हाथ वापिस से टेढ़े हो गए। और उसका एक डायलॉग जैसी जिसकी सोच, वह भी अब समय के साथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब ये स्क्रीन वाली वीडियो देखो, इसमें भी मैंने ऐसे ही घपले बताया। अब इस वीडियो को जाकर देखो। बाय।